जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो तकनीकी सहायक का जो पद निकला हुआ था, कई जिला में जो है मेरिट लिस्ट जो है उसका प्रकाशन हो चुका है। कई जिला पे ऑफलाइन के माध्यम से किया गया है, तो कई जिला में जो ऑनलाइन के माध्यम से किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से जहाँ जहाँ किया है उसका जो डिस्ट्रिक्ट का साइट है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो NIC का साइट होता है, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, .nic.in डालने के बाद जो है उस डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल साइट है वो आ जाता है। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो जिला वाइज दिया गया है, ना कि पूरा बिहार लेवल पे किया गया है। उसी प्रकार से जो ऑफलाइन के माध्यम से रिजल्ट दिया गया है, जो जिला में पंचायती राज डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो जिला में पंचायती राज का जो ऑफिस है वहाँ पे दीवार पे जो है वो चिपका दिया गया है। ऑफलाइन निकालने के बाद प्रिंट करके वहाँ पे चिपका दिया गया है। और बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे दावा आपत्ति के बारे में कुछ डेट दे दिया गया हुआ था, बट कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे जो दावा आपत्ति के बारे में सिर्फ ये बोला गया था कि जिनका अस्वीकृत आवेदन किया गया है, जिनका रिजेक्ट किया गया है, वो आप आवेदन कर सकते हैं, बट इसकी घोषणा जो है वो साइट के माध्यम से कर दी जाएगी। बट अभी तक जो है किसी भी साइट पे या जो पंचायती राज डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ना कोई साइट जो है एक्टिव किया गया है। तो जानकारी ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो 38 ज़िला है, बिहार के 38 ज़िला का जो है मेरिट लिस्ट वो आ जाएगा। उसके बाद जो पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट है वहाँ से एक नोटिस के माध्यम से एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जिसमें कि आप दावा आपत्ति कर सकते हैं अगर आपका किसी भी प्रकार से अभियुक्ति कॉलम में कुछ लिखे के और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है वो लगभग 2-3 महीना हो गया अभी तक में। अभी अगस्त महीने के 8 तारीख से लेके 12 या 19 तारीख तक के बीच में इसको जो है वो ख़त्म करके आपको नियुक्ति पत्र जो है दे देना था। बट अभी तक में जो मिली जानकारी है कि 15-16 डिस्ट्रिक्ट में ही जो है अभी तक मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया गया है। इसमें भी है कि पहले अभी मेरिट लिस्ट प्रकाशन होता है, उसके बाद दावा आपत्ति लिया जाता है, उसके बाद जो दावा आपत्ति लड़के करते हैं उसका जो है वो निराकरण करके सुधार करके फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड था, डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल कॉपी होता है वो आपको साथ में ले जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद होता है कि इसमें मेडिकल का सर्टिफिकेट भी लगता है, जो आप सदर हॉस्पिटल जो ज़िला में होता है वहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब ये करने में आपको 1 से 2 महीना का टाइम लग जाता है। बट अभी तक मेरिट लिस्ट प्रकाशन नहीं कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी 2 से 3 महीना और समय लगेगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ही पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री है केदार गुप्ता जी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मेगा सूची बनाने में थोड़ी देरी हुई है। मतलब वो भी जान रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि ये जो मेगा सूची है वो अभी तक बन जाना चाहिए था। इसमें दावा आपत्ति का जो काम होना था वो हो के फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक प्रकाश दिया जाना चाहिए था। बट इसमें लिखा हुआ है कि मेगा सूची बनाने में थोड़ी देरी हुई है, पर विभाग को तेज़ी से बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। मतलब मंत्री के द्वारा ये विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके आप इस वैकेंसी को क्लियर कीजिए, पूरा करने को कहा गया। अगले महीने सभी 943 तकनीकी सहायक काम करने लगेंगे। मतलब मंत्री जी के द्वारा ये बोला गया है कि अगले महीने अगस्त के बाद सितंबर में मतलब काम करने लगेंगे। इनके अनुसार जो है आपको सितंबर महीना में नियुक्ति पत्र मिल के आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये तो आने वाला दिन में देखने को होगा कि कितना ये इनके बात में दम है, कितना सच्चाई है। इसके बारे में कुछ और क्या लिखा हुआ है, चलिए जानते हैं। कि ये 12/8/2025 मतलब ये पटना संस्करण का आज का न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट लतीफ़ 9 अगस्त से ही नियोजन पत्र मिलना था। मतलब 9 अगस्त को ही जो है नियोजन पत्र मिलना था, पर अब तक मेगा सूची जारी नहीं। अभी तक में जो आपको 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट ही है जिनके द्वारा अभी मेगा सूची जारी किया गया है। 8053 पंचायतों और 533 BDC के लिए 943 तकनीकी सहायक की बहाली अधड़ में। मतलब जो इसमें तकनीकी बहाली होना है तकनीकी सहायक का, वो 943 सीट था जिसका बहाली अधड़ में है। इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये केदार गुप्ता जी है, मेगा सूची बनाने में थोड़ी देरी हुई है, पर विभाग को तेज़ी से बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। अगले महीने सभी 943 तकनीकी सहायक काम करने लगेंगे। ऐसा जो है ये केदार गुप्ता जी पंचायती राज के मंत्री है, उनके द्वारा कहा गया है।
गांव के विकास कार्य बाधित है। ये तकनीकी सहायक की पंचायत सरकार भवनों को ठीक से बनवाने के लिए जिम्मेदार है। मिथिलेश राय अध्यक्ष जो है मुखिया महासंघ के, उनके द्वारा ये बोला गया है। इसमें है कि प्रदेश की 8053 पंचायतों और 533 पंचायत समितियों बीडीसी के लिए 943 तकनीकी सहायक की बहाली अधर में लटक गई है। पंचायती राज विभाग के बहाली कैलेंडर के मुताबिक इसी महीने 9 से 18 तक सभी 943 चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिल जाना है, लेकिन अब तक विभाग स्तर से 38,000 डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी नहीं हुई है। मतलब इसमें जो अप्लाई किए हैं वो 38,000 जो है डिप्लोमा के लड़के अप्लाई किए थे, जिसका जो है अभी तक मेधा सूची जारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि खगड़िया से मेधा सूची की जानकारी भी विभाग को नहीं मिली है। मतलब खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से अभी तक में जो है मेधा सूची कब निकालना है या निकालना है, इस सब के बारे में अभी विभाग को जानकारी भी नहीं है। हालात यह है कि जिला स्तर पर अंकों के आधार पर स्कैनिंग किए गए 38,000 डिप्लोमा होल्डर सिविल जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी सड़क पर है। पटना जिले में चयनित हुए सुरभि कुमारी, बेगूसराय के प्रिंस कुमार, खगड़िया के सचिन कुमार और अररिया के मोहम्मद इरफान का कहना है कि बहाली में देर हो रही है। कोई बताने को तैयार नहीं है कि कब तक प्रक्रिया पूरी होगी। यह स्थिति तब तक है जब पंचायती राज विभाग ने 20 मई को इन तकनीकी सहायक की बहाली वाली अधिसूचना में स्पष्ट कहा कि बहाली में विलंब करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब 20 मई को ही जो है तकनीकी सहायक के बहाली जब निकला हुआ था, उसमें अधिसूचना में लिखा हुआ था कि इसमें अगर बहाली लेट करता है तो वो जो लेट करने वाले अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बट आज 12 अगस्त हो गया और अभी तक में जो है पूरे ज़िले का जो है मेरिट लिस्ट भी प्रकाशन नहीं किया गया है। पंचायतों और बीडीसी के विकास कार्य बाधित, मतलब पंचायत जो है और बीडीसी के जो विकास कार्य है वो इसी सब के चक्कर में बाधित हो रहे हैं। हर 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक बहाल होते हैं, यानी कुल 8,055 पंचायतों और 533 पंचायत समिति या बीडीसी की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए 2013 तकनीकी सहायक की तैनाती होनी है, लेकिन अभी लगभग 700 तकनीकी सहायक की पोस्टेड है। विभाग को 2013 जो है तकनीक सहायक की आवश्यकता है, बट उनके तरफ से अभी तक जो है जो काम कर रहे हैं वो 700 तकनीकी सहायक की पोस्टेड है और जो 943 है जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। नतीजा यह है कि अधिसंख्य पंचायतों और पंचायत समितियों के विकास कार्य बाधित है। पंचायतों में हर घर नल जल, पंचायत सरकार भवन, सोलर लाइट समेत सभी निर्माण कार्यों व मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इन्हीं तकनीकी सहायकों पर है। मतलब जो तकनीकी सहायक के पद में जो इनके पद पे बहाल होते हैं उनको जो है काम जो करना होता है वो हर घर नल जल जो है उस पर काम करना होता है। पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है या बना हुआ है उस पर काम करना होता है। फिर सोलर लाइट जो है सो काम करना होता है एवं सभी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग, मतलब देख रेख जो होता है आपको मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी इन्हीं तकनीकी सहायकों पर है। तकनीकी सहायक को हर महीने 27,000 मानदेय मिलता है। मतलब तकनीकी सहायक जो है वो अभी तक में 27,000 जो मानदेय मिल रहा है, बट इसको जो है अब 40,000 रुपया कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।